हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप बी। आई होप आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो अगेन 69 सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है आज के सेशन का। सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखो। सो आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो ट्राई करो। क्यों नहीं हो रहा वो भी देखो, रीज़न क्या है उसके पीछे। बाकी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, लेट्स सी। अ dishonest shopkeeper uses two different scales while buying and selling the goods. Both scales are faulty. While buying, he uses a scale that shows 900 gram per kg of goods bought. Similarly, while selling, he uses a scale that shows 1100 gram per kg of the goods sold. What is his profit percent if he claims to sell the good at cost price? ओके, तो कह क्या रहा है यहाँ पे, उसने 900 ग्राम लिया है, ठीक है। और ओके, वाइल बाइंग ही यूजेस 900 ग्राम पर केजी, मतलब वो 1000 केजी लेता था, ठीक है। और सॉरी, नॉट 1000 केजी, 1 केजी लेता था वो 1 केजी लेता था और शो क्या करता था वो 900 ग्राम। एंड जब वो सेल करता था ना, वो सेल करते टाइम वो 1.1 केजी शो करता था, बट वो सेल कर रहा है 1 केजी, राइट। पूछा क्या है प्रॉफिट। देखो, अब मैं अगर प्रॉफिट की बात करूँ इस पॉइंट में, वो क्या कर रहा है, वहां से 100 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेल करते टाइम भी उसे 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। इन शॉर्ट उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, बट किस पे प्रॉफिट हो रहा है, उसने क्या कहा है, सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने पे, मतलब 900 ग्राम जो है जितने का उसने लिया है उतने पे वो सेल कर रहा है। सो 900 ग्राम पे उसका कॉस्ट प्राइस बनना चाहिए, राइट। 900 ग्राम, वी डोंट नो कितने का लिया उसने, क्या लिया, बट यही बनना चाहिए। सो इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज समथिंग 1/9 होता है हमारा 11.11। सो 2/9 22.22। आई होप इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई और तरीका है, आपने किसी और वे में सॉल्व किया है? अगर किया है तो कमेंट करके बताओ कैसे किया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, मतलब पूछा गया है, लेट्स से इसे एडजस्ट करे थे यहाँ पे, यस। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 1000 which divide which are divisible by 3, 5 और 7। 1000 जो है अप टू 1000 का है, मतलब 1000 तक के ऐसे कौन कौन से नंबर जो 3 से डिवाइड होते, 5 से होते या 7 से, या फिर 3, 5 दोनों से होते होंगे, या फिर 5, 7 दोनों से, या फिर तीनों से भी हो सकते हैं। तो ये कितने नंबर है, हमें ये भी काउंट करना है कि 3 से कितने हो रहे हैं। देखो और लिखा है, समझो इसे। और अगर यहाँ पे अगर एंड होता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, ठीक है। एंड में क्या होता कि तीनों से होना चाहिए, अगर यहाँ पे तीनों के बीच में एंड होता तो। बट यहाँ एंड नहीं, और मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी हो रहा हो वो भी काउंट करना है, जो 5 से हो रहा है उसे भी काउंट करना है, जो 7 से हो रहा है उसे भी काउंट करना है, राइट। कैसे करोगे? अब ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका वेन टाइप बन जाएगा, वेन डायग्राम टाइप। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मैं 1000 को, अब देखो इसे सॉल्व करके सिंपल है कि यार 1000 को आप डिवाइड कर लो 3 से, जितना भी आपका नंबर आएगा दैट इज 333 पॉइंट अगेन 33 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम वैसे काउंट नहीं करते। सो इतने जो नंबर्स है ये है 3 के मल्टीपल्स, ये हमें समझ में आ गया। दिस आर नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और यू कैन से डिविजिबल ऑफ 3। इतने नंबर जो है 3 से डिवाइड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं 5 से बात करूँ तो मैं 5 को भी ऐसे ही करूंगा, 1000 डिवाइड बाय 5। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं 1000 डिवाइड बाय 7, राइट। यहाँ पे ये करने के बाद ये तो हो गया, ये तीनों तो हमने निकाल दिया, 5 से निकाल दिया, 1000 7 से भी निकाल दिया, आप लोग काउंट कर ले जो भी जितना भी आ रहा है। इसके बाद ऐसा भी तो एक नंबर होगा जहाँ पे 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, वो तो डबल काउंट हो जाएगा इस केस में। डबल काउंट हो रहा है ना, सोचो समझो यहाँ से। 3 से मैंने काउंट किया था, बट वो 3 का जो था कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जो 5 से भी डिवाइड होते होंगे, बट वो डबल काउंट हो रहा है तो उसे तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, राइट। तो उसे माइनस करने के लिए करना है हमें 3 और 5 से जो डिवाइड हो रहा है उसे भी निकालना होगा। मतलब हमें ये करना है कि 1000 को हम डिवाइड कर देंगे 3 और 5 से भी। सिमिलरली जो 5 7 से जो रिपीट हो रहा होगा नंबर उसे भी हमें निकालना ही पड़ेगा, राइट। सो ये हमें हो जाएगा 5 into 7। और ऐसा कोई एक नंबर होगा ना जो 3 और 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 3 into 7। एंड ये क्वेश्चन आपने शायद से सॉल्व किया होगा पहले भी। एक केस ऐसा और होगा जहाँ पे ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होने, जैसे 3 5 15 एंड 15 into 7 दैट इज
105 जो है ऐसा मल्टीपल है, जो भी 105 का मल्टीपल होगा वो 3, 5, 7 तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी डबल काउंट हो जा रहा है, तो इसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम 1000 को वापस से डिवाइड कर देंगे किससे? 3, 5, 7 से। जितना भी वैल्यू आ रहा आप यहाँ पे सॉल्व करके निकाल के लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके भी ये वैल्यूज़ आ गए होंगे। 200 पॉइंट समथिंग आया होगा, ओके 200 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 142 पॉइंट समथिंग एंड 66 पॉइंट समथिंग, तो हमें उसके बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए जो कि पॉइंट के पहले हो, डेसिमल के पहले हो, क्योंकि इसका जो पॉइंट में है वो तो मतलब डिविजन नहीं हो रहा, हमें पता चल गया। यहाँ पे मैंने एक आपको दिख रहा होगा जैसे कि 3 सर्कल्स बना लिए, वेन डायग्राम बना लिया 3 सर्कल का, एक 3 को रिप्रेजेंट करेगा, एक 5 को, एक 7 को। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? द वेरी सिंपल रीज़न इज़, यहाँ देखो मैंने कहा जैसे कि अगर हम ये तीनों पुट कर दें, लेट्स से 3 जो है वो वैल्यू कितने टाइम आया है? 333 टाइम आया है, राइट? 5 जो वैल्यूज़ है ये कितने टाइम आया है? ये वैल्यू आया हमारा 200 टाइम्स आया है। 7 जो है ये कितने टाइम आया है? ये हमारा आया 142 टाइम्स। अब यहाँ पे 142, 233 ये देखो रिपीट हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है? ये समझाने के लिए मैंने वेन डायग्राम बनाया आपको, आपके लिए। तो ये वेन डायग्राम जो है देखो यहाँ पे ये 2 रीज़न है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहे कुछ वैल्यू, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू ओवरलैप होंगे, कुछ वैल्यू यहाँ भी होंगे, कुछ यहाँ भी ओवरलैप हो जाएँगे। तो वो ओवरलैप ना हो, एक्स्ट्रा काउंट ना हो, इसके लिए हमने क्या करते हैं, ये वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है? तो आपने यहाँ तो बता दिया कि यार 3 के 333 वैल्यूज़ है, 5 के 200 है, 7 के 142 है। नाउ हाउ टू फिल? अब हमें फिल करना है इसको हमारे सेम सिंपल वेन डायग्राम जैसे हम सॉल्व करते हैं उस वे में। 3 और 5 दोनों में जो कॉमन है, 3, 5 में दोनों में कॉमन क्या है? 66, मतलब 3 और 5 दोनों के मल्टीपल जो यहाँ पे रहेंगे, ये आएगा 66 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 5 एंड 7 इस पार्ट में कितने वैल्यूज़ आएँगे? 28 वैल्यूज़ आएँगे। इस पार्ट में जो है 3 और 7 के बीच में ये आ जाएगा आपका 47। नाउ यू मस्ट आस्क कि यार आपने डायरेक्टली अंदर क्यों नहीं लिखा? देखो, एक कुछ केसेस ऐसे भी है जो कि ये तीनों ओवरलैप हो रहे हैं और हो सकता है यहाँ भी काउंट हो रहा हो, राइट? हमने तो ये नहीं कहा ना कि ये 3, 5, 7 के लिए है। तो जब तक हम ये फिल नहीं करेंगे तब तक हम इसे भी फिल नहीं कर सकते। बट हमें पता चल गया कि यार तीनों जो है, तीनों पार्ट में जो आ रहा है वो 9 ऐसे वैल्यूज़ है जो तीनों में आएँगे। मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 9 लिखा है तो ये 66 था। 66 में से 9 माइनस कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका कुछ आ जाएगा 57, राइट? 57 ये आ गया, 57 ही आएगा ना? कुछ गलत किया मैंने? नहीं, सही है। एंड यहाँ पे 19 अगर सॉरी, यहाँ कितना आएगा? 19 आएगा, 28 में से अगर माइनस करोगे तो। यहाँ पे 47 है, 47 में से अगर आप माइनस कर दो 9 को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, राइट? अब सिमिलरली आप ये भी माइनस कर सकते हो। ये 57, 9 इसे क्या ऐड कर लो तो आपका बन जाएगा 57 प्लस 9 व्हिच इज़ 66। हम डायरेक्टली कर लेते हैं 66 प्लस 38, तो ये बन जाएगा आपका 184, 184 अगर इसमें से माइनस कर दे तो ये आपका बन जाएगा कुछ समथिंग 2, ओके 9, 2, 2, 2 टू 9 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप निकाल सकते हो इसी वे में। ये 66 है, 66 प्लस 19 अगर आप कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएँगी 85, 85 अगर यहाँ से माइनस कर दूँगा 200 में से तो इट विल बिकम 115। यहाँ भी सिमिलरली ये पार्ट आपका जो है 47 है, ये 47 प्लस है 19, तो अगर आप इसे ऐड कर लो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तीनों को ऐड कर रहा हूँ। इन तीनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूँ 38 प्लस 9 अगर कर लूँ तो 47 मिल जाएगा, 47 प्लस 19 कर लूँगा, तो मुझे जो मिल जाएगा दैट इज़ कितना होता है 47 प्लस 19 66, 66 हो जाएगा ये, 66 ये हो गया एंड इसे माइनस करना है किससे? 142 से, तो 142 से अगर माइनस करते तो ये कितना होगा यहाँ पे? 66 करें ना तो 6 आएगा एंड 7, 76, तो मैंने माइनस किया तो ये 76 आ गया। नाउ इसे ऐड कर लो, ये ऐड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार ओमेट्स में ज़्यादा आते हैं, कैट में भी आता है बट ओमेट्स में ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे। एंड एसएससी का एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हो या फिर कोई बैंक एग्जाम तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो ये पाइप एंड क्रिस्टीन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टीएचडी जैसा ही होता है, सॉरी नॉट टीएचडी, टाइम एंड वर्क जैसा होता है ये। एंड मैं टाइम एंड वर्क कंसिडर करके इसे सॉल्व करता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन देखो, नहीं देखने से स्किप कर दो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स हैव बीन अटैच्ड टू अ टैंक। मैं इसे कैसे कंसिडर करता हूँ? ये इनलेट जो होता है ना, इसे मैं मानता हूँ कि यार वर्क हुआ है, ये पॉजिटिव वर्क हुआ है, नेगेटिव हो रहा है कुछ,
एक घर बना रहा है, दूसरा एक घर तोड़ रहा है, ऐसा वाला सीन समझ के चलो। यहाँ भी वही है, एक पानी भर रहा है, एक पानी निकाल रहा है। ऑल इनलेट पाइप्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे जो पाइप्स है ना इनलेट वाले जो पानी भर रहे हैं वो आइडेंटिकल है। ऑल आउटलेट पाइप्स आर आइडेंटिकल, जो पानी निकाल रहे हो वो भी आइडेंटिकल है। व्हाट इट मीन? आइडेंटिकल का मतलब क्या? आइडेंटिकल मतलब सेम है, सिमिलर है, मतलब दिखने में तो सिमिलर है, इसका ऐसा मतलब नहीं है, वो तो होगा ही, दिखने में सिमिलर हो सकता है, बट उसके साथ जो काम भी है, मान लो ये 1 लीटर 1 मिनट में डाल रहा है पानी, ठीक है, 1 लीटर 1 मिनट में डाल रहा है, तो सेम बाकी के जो होंगे सारे के सारे, बिकॉज आइडेंटिकल तो सारे जो है 1 लीटर 1 मिनट में वहां पे पानी भर रहे होंगे। एंड वैसे ही यहाँ पे भी आउटलेट केस में भी सेम समझ लो, जितना एक निकाल रहा होंगे उतना ही सेम दूसरे भी निकाल रहे होंगे। सो इफ वन इनलेट पाइप एंड टू आउटलेट पाइप्स आर ओपन, एक इनलेट पाइप है मतलब एक इनलेट पाइप प्लस टू आउटलेट पाइप, नॉट प्लस क्योंकि आउटलेट है तो मैं माइनस लेता हूँ हमेशा, क्योंकि वो तो निकाल रहा है ना तो माइनस कर रहा है। ये ओपन कर दे तो टैंक जो है कम्प्लीटली 30 मिनट में खाली हो जाएगा, 30 मिनट में खाली कर देगा, याद रखना 30 मिनट। तो ये 30 मिनट्स में खाली कर देगा भाई टंकी, ऐसा अगर हुआ तो। ऑल्सो इफ 3 इनलेट पाइप्स एंड 5 आउटलेट पाइप्स आर ओपन, अगर हमने 3 इनलेट पाइप्स ओपन कर दिए और कितने 5 आउटलेट पाइप्स ओपन कर दिए तो ये भी 30 मिनट में पानी बाहर मतलब खत्म कर देगा, पूरा एम्प्टी कर देगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? इफ वन इफ ओनली वन इनलेट पाइप इज ओपन, हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक टू फिल द टैंक दैट इज इनिशियली कंप्लीटली एम्प्टी? मतलब हमें तो अभी तक बोला है कि यार एम्प्टी किया जा रहा है, बट वो कह रहा है कि अब मान के चलो सिर्फ एक पाइप खुला है जो कि पानी भर रहा है, बाकी सब कोई सब बंद है, मतलब जो आउटलेट है वो भी बंद है, बाकी सब क्लोज है, एक पाइप है तो कितने देर में वो फिल कर देगा, ये हमें पूछा गया है। सबसे पहले देखो ये 30 मिनट में दोनों, ये भी 30 मिनट में ही कर रहा है काम, ये भी 30 मिनट में, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों काम तो इक्वल हो रहा है, वर्क डन जो है यहाँ पे इक्वल हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब ये टीम कर ले या फिर ये टीम, काम उतना ही हो रहा है। तो मैं यहाँ से आई और आउटलेट, मतलब चलो इसे आई और आउटलेट नहीं करते, चलो इसे और इजी कर देते हैं। लेट्स से इसे मैं बोल देता हूँ ये हो जाएगा ए, मतलब इनलेट पाइप जो है वो ए अमाउंट पर मिनट में फिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ मिनट है तो मैं मिनट में ही ट्राई करूंगा क्वेश्चन करने का सॉल्व। ए अमाउंट पर मिनट में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये जो है ना ये माइनस कर लो, इसे बी अमाउंट क्या कर रहा है, पर मिनट में माइनस कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन इस तरह से बन जाएगा, ए माइनस 2b इज इक्वल टू 3a - 5b। आप बोलेंगे ये तो आई ओ ही तो ठीक था, ये क्यों ले लिया आपने? बट मैंने ए और बी इसलिए लिया बिकॉज आई ओ में थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप ये 1 लिख रहे हो या फिर ये 0 लिख रहे हो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ए और बी ले लिया। इसे सॉल्व करते हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ये मिल जाएगा मुझे 2a इज इक्वल टू 3b। आप सॉल्व कर लेना, ए मिल जाएगा आपको 1.5 टाइम ऑफ बी, ठीक है, ए मिल जाएगा आपको 1.5 टाइम ऑफ बी। अब इसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं हमें गिवन। सोचने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं ट्राई करूंगा, ए बी तो मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे पुट करके देख लूँ इस इक्वेशन में, लेट से यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो ये बन जाएगा 1.5 टाइम ऑफ बी माइनस 2 टाइम ऑफ बी। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, माइनस 0.5 टाइम ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया आपको? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे कर लूंगा तो बात वही होंगी, तो बट मैं इससे कोशिश करूंगा कुछ हो जाए। देखो 0.5 टाइम ऑफ बी मुझे मिल गया, इस इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया है, मैं इसे हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर से। इस इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू ये पुट कर दिया, तो मुझे जो है इस तरह से कुछ फॉर्मूला मिला, 1.5 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू -2b इज इक्वल टू 0.5 टाइम ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि यार हर मिनट ना, हर मिनट जो ये बी पाइप है ना बी, ये 0.5 काम जो है माइनस करते जा रहा है। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ जो पानी था वो जो भी निकालते जा रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर बी इतना अगर रिमूव कर रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कितना फिल होना चाहिए, ए कितना फिल कर रहा है। तो पर मिनट अगर इतना अमाउंट बाहर आ रहा है, ए को कितना फिल करना पड़ेगा, ए कितना फिल कर रहा है। हम्म, 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 तो बी अगर इतना निकाले जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, देखो बी अगर 0.5 निकाले जा रहा है पानी, ठीक है, तो ए कितना फिल कर रहा हूँ जो कि 30 मिनट में, ये टाइम जो भी लग रहा है इसे भूल जाओ, थोड़ी देर 30 मिनट भूल जाओ। ए कितना टाइम मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ पानी भरने में, तो ए जो है 1.5 ही कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है इतना ही कर रहा। ए इतना पानी फिल कर रहा है, बी इतना निकाले जा रहा है,
ए इतना फिल कर रहा है, बी इतना निकाले जा रहा है, राइट? मतलब ए को टाइम कितना लगा भाई, ए मतलब ये 3/2 लगा ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है? मतलब मान के चलो, ये ऐसे समझो, छोड़ो यहाँ भी इतना समझ में आ गया ना, अब ये समझो इसमें, अगर ए 1 यूनिट पानी निकालता है, सॉरी बी अगर 1 यूनिट पानी अगर निकालता है, तो ए को कितना यूनिट लगना चाहिए उसे फिल करने के लिए? बी ने क्या किया है, 1 यूनिट पानी अगर निकाला है, ए को कितना लगना चाहिए? ए को लगना चाहिए 3 यूनिट उसे फिल करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, राइट? आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है, मैं देखो समझा रहा हूँ मैं अच्छे से। पी 0.5 बाहर निकाल रहा है, तो ए कितना फिल कर रहा है? 1.5 फिल कर रहा है। तो अगर बी 1 यूनिट अगर फिल कर दे, तो ए को कितना है, मतलब सॉरी बी अगर 1 यूनिट बाहर निकाल दे, तो ए को कितने देर फिल करना पड़ेगा सेम अमाउंट चीज? 3 मिनट में। बी जितना निकालेगा उतना टाइम लगेगा ए को भरने में उसे। तो अगर 30 मिनट में ये पूरा का पूरा टंकी खाली हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है, पूरा टंकी खाली हो रहा है, इसे भरने में ए को कितना टाइम लगेगा? ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा 3 से डिवाइड करो, दैट इज 10 मिनट लगेगा। खत्म। समझा नहीं समझा? चलो फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने ये कहा है कि 0.5 इतना ये बी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। ए कब कितना भर रहा है उसके अगेंस्ट में? 1.5 फिल कर रहा है। बट अगर बी 1 अगर एम्प्टी कर दे, 1 यूनिट पूरा एम्प्टी कर दे, ठीक है, ये 1 मिनट में इतना एम्प्टी कर दे मान के चलो, तो बी ए को कितना टाइम लगेगा? ए को 3 मिनट लगेगा उसे फिल करने में, राइट? ए को कितना लगेगा? 3 मिनट। 3 मिनट मत बोलो यार, यूनिट बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ए ने अगर 1 यूनिट अगर एम्प्टी किया है, तो बी सॉरी बी ने 1 यूनिट एम्प्टी किया, तो ए को कितना लगेगा? 3 यूनिट लगेगा उसे फिल करने के लिए। सो 1 यूनिट करके बी ने अगर मान लो पूरा पानी निकाल दिया, तो 30 मिनट उसे लगा है पानी एम्प्टी करने में। फिल करने में कितना लगेगा? तो यार 330 को 3 से डिवाइड करो, दैट इज 10 मिनट्स हो जाएगा। होप यू गॉट इट। नहीं समझा तो फिर से रिपीट कर लो, देख लो आपस से बैक करके, समझ में आ जाएगा। मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल 57 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन टेबल। देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास विथ रोल नंबर 1 to 10. Each student pick up at least as many chocolate from the table as his her roll number. In how many ways 10 students have picked up the 57 chocolates? तो यार देखो, अगर मैं आइडेंटिकल, तुमने जैसे बोला है कि जितना उसका रोल नंबर है उतना ही उन्होंने चॉकलेट क्या किया, पिक किया है। किसी का रोल नंबर 1 होगा तो उसने 1 पिक किया होगा, किसी का 2 होगा तो उसने 2 पिक किया होगा, किसी का 3 होगा तो उसने 3 पिक किया होगा, 4 होगा जिसका उसने 4 पिक किया होगा। ऐसे चलते चलते कितना हो गया, 10 जो है बच्चों ने पिक कर लिए। टोटल कितना बन रहा है? टोटल अगर मैं निकालूँ तो फॉर्मूला मुझे पता है, कल ही मैंने बताया था, कल के इसमें n+1/2, अगर आपको याद हो तो n के यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 × 10 + 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाएगा, तो आपका टोटल बन गया 55। तो 55 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर हमने जितना रोल नंबर उतना उन्होंने चॉकलेट अगर पिक किया, तो 55 तो पिक हो चुका है। 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गए यहाँ पे। 57 है, यहाँ से 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 2 चॉकलेट को अब मतलब बांटना होगा, ऐसे बांटना होगा कि भाई, कुछ बोला है कैसे बांटना है? नहीं, चलो। तो 2 चॉकलेट है, किसी न किसी को तो हमें बांटना ही है। क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि सारे, मतलब कोई एक बच्चा दोनों चॉकलेट ले ले। एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि एक बच्चा जो है वो दोनों चॉकलेट ले ले, ठीक है? एनी वन स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ एनी वन, मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है फिलहाल तो एनी वन स्टूडेंट जो है वो ले लेगा, वो दोनों चॉकलेट ले लिया, ठीक है? अब एनी वन में तो यार, ये तो एनी वन तो कोई भी हो सकता है, 10 बच्चे मतलब 10 में से कोई भी हो सकता है। मतलब कितने पॉसिबिलिटीज बन गए यहाँ पे? 10 पॉसिबिलिटीज बन गए यहाँ पे, ठीक है? 10 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? तो समझ लो इसे। तो 10 पॉसिबिलिटीज मतलब यहाँ पे 10 अपने हमारे पास कंडीशन बन गए। 10 वे तो ये हो गया, 10 पॉसिबिलिटीज लिखने से अच्छा 10 वेज लिख लो। 10 वेज में क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ले सकता है ये। 10 बच्चे तो कोई भी बच्चा, एक बच्चा दोनों चॉकलेट ले सकता है। एक होगा ऐसा कि जिसमें एक एक चॉकलेट लिया हो किसी ने, मतलब 2 बच्चों में बटा हमने, ठीक है? हमने कैसे बांटा इसे? 2 बच्चों में, एनी टू। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? अब ये मत बोलना कि यार हम बांटते ही नहीं, खत्म करो, टीचर को ही दे दो, टीचर खा लो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बच्चों में ही बांटना है, तो बच्चों में बांटना पड़ेगा। अब कोई भी 2 हो सकते हैं। अब ये 2 को कंसिडर करना है, इसे कैसे चूज करेंगे हम? ये 2 जो चूज करते हैं हम इस तरह से करेंगे कि टोटल कितने हैं, 10 बच्चे हैं, हमको इसमें से कितने को देना है? 2 को देना है। 10 C2 कर दो यहाँ पे। 10 C2 जैसे ही आप करोगे तो हो जाएगा आपका 10 × 9/2, जो कि आपका बन गया 45। 45 वेज ये हो गया आपके,
कितने वेज हो गए? 45 वेज। हमें क्या पूछा है, कितने तरीके से हम बांट सकते हैं? तो 10 तरीके तो ये है, 10 45 ये, टोटल कितने बन गए? 55 वेज। तो आंसर इज 55। होप यू गॉट इट। इजी था, बट वही ये ट्रिकी भी है, किसी को नहीं समझे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट ये पार्ट इजी, अगर जिस किसी को समझ में आ गया, ये क्रैक कर लिया कि इतने तो हमने बांट दिए, उसके बाद तो यार ये 2 चॉकलेट में तो खेलना है, तो ईजी लगेगा आपको भी ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी पीएनसी वाला ही क्वेश्चन आ गया, ऊपर ही पीएनसी का था, ये भी पीएनसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल ब्लू बीड्स एंड 2 आइडेंटिकल रेड बीड्स बी प्रिपेयर्ड सच दैट 2 रेड बीड्स आर नॉट टुगेदर? किस तरीके से? तो नेकलेस यार कुछ इस तरह से होता है, आपसे आपका नेकलेस, ठीक है, तो कुछ लोग सर्कल भी बनाते हैं, मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं नेकलेस ही बनाऊंगा। तो गले में तो इतना ही दिखता है, तो आप पीछे में तो बीड्स लगा नहीं सकते हो, मैं इसलिए पीछे नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे लगाना चाहता हूँ, सामने सामने, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे कहीं पे हमने बीड्स लगाए, एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। अब बिकॉज ये नेकलेस है, इसे आप कैसे ही पहनो, बात तो ही होंगी, बीड्स तो ऐसे ही रहेंगे। आपने अगर देखा, बीड्स मतलब वही रहता ना, क्या कहते हैं उसको, बीड्स ही कहते हैं यार वैसे तो, मोती, मोतिया, ठीक है, मोती मान लो। तो ऐसे रहेगा, तो इसका नाम कर ले, तो नामकरण कर देते यार। बिकॉज ऑल आर द आइडेंटिकल, तो ब्लू वाले बीबी हो जाएंगे, ब्लू वाले जो भी बीट्स होंगे उससे मैं बीबी ले लेता हूँ, बी बी बी। रेड्स वाले को क्या लेना है, आर आर ले लेते हैं। हमें क्या कहा गया है कि 2 रेड्स बीड है, उसको इस तरह से अरेंज करो कि वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। साथ में नहीं होना चाहिए मतलब रेड को तो रेड पे रख दो भाई, ठीक है। अरे यार मैंने इसे रेड से कर दिया क्या? चलो पेन कलर ही चेंज कर लेते हैं, फिर ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ अगर मैंने एक रेड रख दिया तो अलग हो जाएगा, यहाँ भी एक रेड रख दिया तो अलग हो जाएगा। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ रेड को? क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, ये फिर साथ में हो जाएगा अगर आप समझो। चलो सर्कल बना ही लेते यार, नहीं तो आप बोले कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर दिया इसने। ये बनाओ सर्कल, इसे इग्नोर करो, ठीक है, इसे इग्नोर करो ऊपर वाले को। तो सर्कल पे ही कर लेते हैं। तो रेड रेड बीड्स जो है, चलो ये सर ब्लैक कलर ही दो। तो इस तरह से अरेंज कर दो, मान लो ये यहाँ पे आ गया एक, एक यहाँ पे समवेयर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इस तरह से अगर मैंने अरेंज कर दिया, रेड वाले साथ में नहीं हो सकते, इसलिए मुझे, अगर मैंने एक रेड यहाँ रखा है तो मैं ना तो यहाँ रख सकता हूँ रेड, ना मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ में हो जाएंगे वो। हमें साथ में नहीं रखना उसे, मैं तो या फिर यहाँ रख सकता हूँ या तो यहाँ रख सकता हूँ। दीज आर 2 वेज, ठीक है। तो या तो इधर होगा या फिर इधर आएगा। सिमिलरली ब्लू जो है वो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ब्लू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं ब्लू को कहीं भी रख दूंगा। यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ भी ब्लू आ सकता है, यहाँ भी ब्लू आ सकता है। दिस इज वन वे। क्या कोई और तरीका है? अगर मैंने रेड को यहाँ रख दिया, अज्यूम कर लेते चलो, रेड मैंने यहाँ रख दिया और मैंने ब्लू को मैंने यहाँ रख दिया, क्या ये डिफरेंट हो जाएगा? देखो अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंट हो जाएगा तो मैं कहूँगा ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि डिफरेंट नहीं होगा। अगर आप इसका, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा घुमा दो, चलो इसको थोड़ा सा, आप इसको कह रहे हो कि चलो इसे ऐसे घुमा देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर आपको इसको इस तरह से घुमा देता हूँ, एंटी डी मतलब एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमा दो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब एक ही वे है जिसको आप, जिस तरह से आप इसे फिट कर सकते हो। सो मैं इसका आंसर 1 मार्क मतलब लिख दूंगा, 1 बेज। एंड आई एम नॉट श्योर आंसर क्या है, मैं मुझे देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या एक्चुअल आंसर है, बट मुझे तो 1 बेज ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई वे नहीं है फॉर नाउ। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करो, आंसर जो भी है सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो क्यों वो एक्स्ट्रा है। बाकी मैं एक बार आंसर इसका जो भी है वो देख के कंफर्म कर दूंगा। आई होप यू गॉट इट। अच्छा लगा क्वेश्चन आज। आज क्वेश्चन उतने टफ तो नहीं थे, बट अच्छे से लॉजिकल थे थोड़े। एंड कैट में लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप लॉजिकली सोचना चालू कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, प्रिपेयर वेल, टेक केयर, जय सिया राम।